चलिए बताइए क्या है आपका आगे का रणनीति? आज राज्य के युवाओं के लिए सबसे खास खबर ये है कि हम लोग का जो पूर्व निर्धारित आगामी 20 मार्च को विधानसभा महाघेराव का जो आयोजन है उसका रणनीति हम लोग का लगभग पूर्ण हो चुका है। पूरा जिला स्तरीय हम लोग को टीम तैयार है और उस दिन ऐतिहासिक घेराव का पूरा तरह से हम लोग तैयारी पूरा हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि हम लोग का जो आंदोलन का घोषणा था, इस आंदोलन को यहाँ की सरकार गंभीरता से लिया है। हम लोग का घोषणा को ये सरकार सीरियसली लिया है और सीरियसली लेते हुए उन्होंने कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इसका स्पष्ट करेंगे नियोजन नीति के मामले पर। पूरे राज्य के युवा हम लोग टकटकी नज़रों पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि झारखंडी हित में नियोजन के मामले पर कुछ स्पष्ट बयान देंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी नियुक्ति निकलेगा, जो भी अभी फॉर्म भराया जाएगा, विज्ञापन में फॉर्म भरने के साथ ही उसमें प्रावधान किया जाएगा कि यहाँ का झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या भरना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अनिवार्य कर दिया जाता है तब हम लोग परीक्षा होने देंगे और हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं और झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के साथ ही साथ अगर स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अगर नहीं भरा जाएगा, ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा, तो हम लोग का रणनीति तय है। आगामी 20 मार्च को झारखंड में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और जो ट्विटर अभियान जिस प्रकार से हम लोग का सफल हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग का 21 मार्च का ऐतिहासिक विधानसभा सफल हुआ है, जिस मार्च का 1 फरवरी का हम लोग का हजारीबाग का आंदोलन सफल हुआ है, जिस प्रकार का हम लोग का 19 दिसंबर का हजारीबाग का आंदोलन सफल हुआ है, उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन हम लोग का यहाँ फिर 20 तारीख को होने वाला है। ये तय है। चूँकि ये 60 और 40 का जो मामला है इसको ये बहुत गंभीर मामला है। 60 जो होता है वो झारखंडियों के साथ साथ बाहरियों का महामिश्रण है, क्योंकि उसमें जो स्थानीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन ST SC OBC और EWS को दिया जाएगा, उसमें बाहरी को घुसने का कुल 6 दरवाज़ा है। एक जो है कि झारखंडियों के लिए खतियान, उसके जैसे ही अगला हम लोग जाते हैं तो उसमें यह प्रावधान है कि जो झारखंड क्षेत्र में जो भारत सरकार के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसके भी बेटा का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। जैसे ही अगला बिंदु में हम लोग जाते हैं तो उसमें प्रावधान है कि विधि या न्यायिक पद में जो यहाँ पे कार्यरत हैं उसका भी बेटा बेटी का स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब कहीं का है तो वो भी 60% में आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट में जाते हैं तो झारखंड सरकार के अधीन कहीं का है और अगर झारखंड सरकार के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी है तो उसका भी बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। उसके अगला बिंदु पे हम लोग जाते हैं तो जो यहाँ जन्म हुआ है, जो यहाँ शिक्षा प्राप्त किया है, वो भी उसका भी यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा। मतलब ये तमाम बाहर के लोग भी 60% में आएंगे, मतलब 60% जो है वो भी महामिश्रण है बाहरियों का और 40% जो है वो शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा सरकारी आमंत्रण पत्र भेजा जाना है और साथ ही साथ यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानने की अनिवार्यता की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत अन्याय है। यह जो है कि ये कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आज मुख्यमंत्री महोदय इस तमाम चीज़ों पे स्पष्ट नहीं करती है तो निश्चित ही आगामी 20 मार्च को ऐतिहासिक आंदोलन होगा। आपने बोला स्थानीय का पत्रांक फॉर्म में रहना चाहिए, स्थानीय आपके हिसाब से कौन? स्थानीय मेरे हिसाब से मेरा प्रारूप तैयार है और मेरा प्रारूप जो है कि हम मीडिया के माध्यम से साथ ही साथ सरकार को तक हम लोग प्रेषित भी कर दिए हैं। हमारा स्पष्ट है, पूरे राज्य को ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए कि हमारा जो स्थानीय का जो आधार है उसमें पहला नंबर जो है कि चूँकि ये झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ है। बिहार पुनर्गठन आयोग 2000 के उपबंध 85 में एक अधिकार मिला है झारखंड राज्य को कि झारखंड राज्य का जो भी अध्यादेश है, बिहार का जो भी अध्यादेश है, बिहार का जो भी संकल्प है, बिहार का जो भी गजट है, उसको झारखंड राज्य कुछ संशोधन करते हुए अंगीकृत कर सकता है। तो आज हम स्थानीय के मामले पर हम ये सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जो 3 मार्च 1982 को जो स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषित करते हुए जिला को ही स्थानीय माना है, जिसका पत्रांक संख्या
50/14/81/806 है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जिस जिला में जिस व्यक्ति का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में नाम उल्लेख है उसी को उस जिला का स्थानीय माना गया है। तो आज हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से, जो 3 मार्च 1982 का जो गजट है, जो पत्रांक संख्या 50/14/81/806 है, उसको आप स्थानीय का परिभाषा करने के उद्देश्य से हूबहू उसको अंगीकृत कर इस संशोधन के साथ कीजिए कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग है उसको झारखंड करिए, और जहाँ जहाँ रांची पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग करिए। यही मेरे अनुसार स्थानीय है। और जो भूमिहीन है और जो जिसके पास खतियान नहीं है, जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका ग्राम सभा के माध्यम से उसका स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। और जो 2000 से पहले जो व्यक्ति आए हैं, जो यहाँ बैठना चाहते हैं, जो और उसका वो आपस राज्य नहीं जाना चाहते हैं, वो यहाँ के भाषा रीति रिवाज को सीखते हुए एक राज्य अपना राज्य से NOC लेके आए, अपना राज्य परित्याग प्रमाण पत्र लेके आए, उसके आधार पर यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र उसका निर्गत किया जाए। इस तरीके से और भी जो हम लोग का एक आध पॉइंट है जो हम लोग चाहेंगे कि राज्य के तमाम वो लोग को स्थानीय के मामले पे एक संवैधानिक तरीके से सबको यहाँ मौका मिले, और सभी को ही, चूँकि ये नियम और कानून कहता है। अगर हम 2002 का 9 जनवरी 2002 का हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बात करें तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का अस्थायी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आपका 2009 का जजमेंट कहता है कि आप एक व्यक्ति 2 राज्यों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ भारत निर्वाचन आयोग का भी यही नियम कहता है कि एक व्यक्ति का पहचान पत्र एक ही जगह से हो सकता है। जो यहाँ भारत की विशिष्ट पहचान पत्र में UID का भी कहना है कि हर व्यक्ति का अपना एक ही विशिष्ट पहचान होता है। तो ये तमाम संवैधानिक दस्तावेज को, तमाम संवैधानिक चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग को गहन अध्ययन करते हुए हम लोग एक प्रारूप तैयार किए हैं, और उस प्रारूप को अगर झारखंड सरकार अगर गंभीरता से लेते हुए उसको यहाँ पे नियोजन स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित करते हुए नियोजन नीति लागू करेगी, तो निश्चित रूप से ये झारखंड राज्य के लिए, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो शहीदों का यहाँ सपना का जो झारखंड था, जो आंदोलनकारियों का अरमानों का जो झारखंड था, जो झारखंड राज्य बनने के उद्देश्य का जो झारखंड था, ये तमाम चीज़ यहाँ झारखंड में पूरा हो जाएगा।